कि जदों वक्त रहलत नबी दासी आया, जदों वक्त रहलत नबी दासी आया, जदों आपने जाना दुनिया तो चाया, सहाबा नु सरकार फरमान लगे, अजब शान रहमत से दिखलान लगे। मेरे दोस्तों साथियों मेरे यारो, मेरे गम गुसारो मेरे जान सारो, असां को खुदा ने बुलाया है यारो, ते वेला जुदाइयां दा आया है यारो। बड़ी मेहरबानी है मेरे ते रब दी, मैं मंगदा रहा हाँ सदा खैर सब दी। कदी जुल्म मैं नहीं किसे ते कमाया, कदी नहीं मैं यारो किसे नू सताया, मगर फिर भी सुन लो ए फरमा असाडा, वो पिछे असांदे करे ना शिकायत, लवे अज बदला करे ना रियायत। ऐ सुन के तड़प उठे सारे सहाबी, महाजर ते अंसार अजमी अराबी, मकी कंब गए सी मकान लर्ज उठे, गुलिस्तान च हर एक कली रोन लग पई, मदीने दी हर एक गली रोन लग पई। पैगम दे नारे सी लांदे सहाबी, ते एक बंदा आउंदा है अगे शताबी, सहाबी सी ओ भी ते ना सी आकाशा, पिया ओ भी सी रोंदा बेही तहाशा। सी मारूज होया ओ अथरू बहा के, कहन लगा सोने नू नजरां चुका के, तो साडा मैं सरकार फरमान सुन के, ते बदले दा अज आम ऐलान सुन के, अजब वाकया एक सुनांदा हाँ आका, मैं बदला तो साढ़े तो चाहता हाँ आका। जहाँ एक बार होंदी पई सी लड़ाई, तुसां कोलों सी मैनू तकलीफ आई, तुसी उदू कोड़ा चलांदे सो आका, ते असां दी इसलाह फरमांदे सो आका। जहाँ एक बार कोड़ा तुसां सी चलाया, मेरा जिस्म कोड़े दी जद विच सी आया, मैं चाहता हाँ कोड़ा तुसां को ओ मारा, ते इंज आप तू ओदा बदला उतारा। तड़प गए सहाबी ए तक के तमाशा, वो कहते सी की होया तैनू आकाशा, ए बदले दी तैनू की पई ये आकाशा। बनी पर जिस दिले सारी खुदाई, ओदे नहीं शिकन तक भी मत्थे ते आई। वो हंस के आकाशा नू फरमान लगे, अजब शान इंसाफ दिखलान लगे, तू जल्दी आकाशा वो बदला उतारी, ते कोड़ा असांदे बदन उत्ते मारी। सहाबी नू फरमाया सोने ने जाओ, ते ज़हरा दे कोड़ों ओ कोड़ा ले आओ। तड़पदा होया एक सहाबी है जांदा, ते ज़हरा नू सारा ए किस्सा सुनांदा। ए सुन के तड़प गई मुहम्मद दी जाई, सिद्दता सहाबी नू कोड़ा ले आके, आसी हुसैनो हसन नू बुला के, मेरे लाल नानी दी खिदमत च जाओ, अज मेरे ते वेला ए कम मेरे आओ। चलो जाके पेश बदन अपने करना, ते नाने दे कदमां ते सिर जाके तरना, जिन्हें बदला लैना ओनू जाके कहना, वो साढ़े तो लै जड़ा बदला है तो लैना। ओनू कहना एक बदले 100 कोड़ा ला लै, ओनू कहना साडा तू चमड़ा उड़ा लै। किसास ओनू कहना असी ए भरां दे, शफाअत भी महशर नू तेरी करां दे, कि यूं हुण बीमार है साडा नाना, चलणगे किवें तेरा ताजियाना। सुन के ते शहजादे दौड़े ने जांदे, ते जाके ने तरले आकाशा नू पांदे, आकाशा नू कर कर के मिन्नतां मनांदे। सहाबा ने भी जोर सारा इलाया, आकाशा नू पर रहन मासा नहीं आया। ए तक के ते फरमाया खैरुल वरा ने, रसूले दो आलम नबी मुस्तफ़ा ने, आकाशा तू आ छेती काम नू मुका लै, जिवें तेरा जी करदा कोड़ा तू ला लै। नवी शर्त फिर सी आकाशा ने लाई, अदब नाल फिर है गुजारिश सुनाई। सी जद मैनू लाया तुसा ताजियाना, मेरी पुश्त नंगी सी शाहे जमाना, ते मैं ते पूरे दा पूरा ही बदला उतारा। ऐ सुन के सहाबा दी हाँ निकल गई सी, ते फौरन कमीज आपने चा लई सी। जहाँ कुर्ता सी मोहरे नबूवत तू चाया, सी हर पास एक नूर ही नूर छाया। आकाशा ने झट हथू सुड़ ताजियाना, लिया चो मुनव्वर मुहम्मद दशाना। खुदा बंदे आलम दी रहमत नू चुम के, सी मुड़िया ओ मोहरे नबूवत नू चुम के, कहन लगा मुड़ तौण अदबू चुका के,
के सोने दे कदमां ते अखियां उला के मेरे आका लगा ते सी ताजियाना मैं पर बख्श दिता सी शाहे जमाना ए जो कुछ ए हुण मेरे सुल्तान कीता है दोज़ख तू बच्चों दा सामान कीता आकाशा दा सर अपने कदमां तू चा के क्या मेरे महबूब ने मुस्कुरा के आकाशा तेरे ते जहन्नुम हराम है ते साईं दा सोने नो लख लख सलाम है। आकाशा दा सर अपने कदमां तू चा के क्या मेरे महबूब ने मुस्कुरा के आकाशा तेरे ते जहन्नुम हराम है ते साईं दा सोने नो लख लख सलाम है। मैंने ये कलाम आपकी ख़ास तौर पर गोशगुजार करना था और आज जो हम गुफ्तगू करेंगे उसमें भी हम कुछ बातें इस कलाम के साथ मिलती जुलती करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब मोहब्बत के साथ सुनेंगे। मैंने कलाम आपकी गोशगुजार किया है। इस कलाम का ख़ुलासा क्या है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से जाना था तो आपके जहन में ये बात थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी बंदे के साथ कोई मामला करूं तो मैं दुनिया से जाऊं तो वो मुझ पे राज़ी ना हो। यही बात थी ना, इसीलिए कहा कि अगर किसी ने कुछ मेरे साथ कोई लेना देना है, कोई मामला है तो कर लो। तो उसने कहा जी आपने मुझे कोड़ा मारा था तो मैंने भी आपको कोड़ा मारना है। तो अब उस सहाबी की नीयत तो ये थी कि मैं इस बहाने नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक से मस हो जाऊँगा, और जब सरकार के जिस्म पाक को कोई बंदा टच कर ले, मस हो जाए, तो फिर उसको दोज़ख नहीं जला सकती। ओके, रिवायत में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप ना रोटियां पका रही थी तंदूरी के अंदर, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम करीब आए, फरमाया इधर लाओ एक रोटी मैं पकाता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने एक रोटी जो है उसको तैयार करके तंदूरी के अंदर लगा दिया। यहाँ से एक मसले का पता चलता है कि घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करना कोई ऐब नहीं होता, सरकार की सुन्नत होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो रोटी तंदूरी के अंदर लगा दी। हज़रत आयशा कहती हैं बाकी सारी रोटियां पक गईं, मैंने बाहर निकाल ली, वो रोटी अभी भी कच्ची है। तो मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रोटियां मैंने बाद में लगाई हैं वो भी पक गई हैं, जो आपने लगाई है वो रोटी अभी कच्ची है, तो वो रोटी पक क्यों नहीं रही? मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पे तबस्सुम आ गया। फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है जिस शय को मेरा हाथ लग जाए उसे आग जला सकती है? तो जब दुनिया की आग उस शय को नहीं जला सकती जिसको सरकार का हाथ लग जाए, तो फिर दोज़ख की आग भी उस बंदे को नहीं जला सकती जिसके सरकार के हाथ लग जाए। तो उस सहाबी की नीयत ये थी कि मैं मस कर जाऊं, सरकार अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के साथ एक दफ़ा मस हो जाऊं ताकि मुझे दोज़ख ना जलाए। तो इसलिए उस सहाबी ने जो है वो इस तरह की बात की, और फिर आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और कहा हुजूर मैंने तो उसी वक्त ही माफ़ कर दिया था जब कोड़ा मुझे लगा था, मैं तो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था कि मैं आपके जिस्म मुबारक के साथ मस हो जाऊं। अच्छा, सरकार ने क्या किया? आखिरी दिनों में ये सोचा कि मुझसे कोई नाराज़ ना रह जाए। हम सोचते हैं नहीं। अच्छा, हम कौन हैं जिनका सुबह से लेकर शाम तक मैं अगर अपने जैसे आप सारे अहबाब बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूँ, नेक भी बहुत लोग होते हैं, हम आपस में सारे भाई बैठे, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अगर मैं और आप रात के वक्त बैठें और ये सोचें कि सुबह से लेकर शाम तक हमने क्या क्या किया है, तो क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इस दौरान में हमारा एक भी गुनाह नहीं होगा? नहीं कह सकते, नहीं ना कह सकते। अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, मैंने ये नहीं कहता कोई नहीं मौजूद हैं, लेकिन हम अपनी बात कर रहे हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक का रिकॉर्ड निकालें तो क्या हम कह सकते हैं कि दिन में एक गुनाह भी नहीं किया? नहीं कह सकते, हमसे गुनाह हो जाता है, हम कोशिश भी करें कि ना करें फिर भी हो जाता है। अच्छा, हम वो हैं जो रोज़ाना गुनाह करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम वो हैं जिनको अल्लाह ने गुनाहों से पाक और मासूम पैदा फरमाया। अरे उनमें अल्लाह ताला ने गुनाह की ताकत ही नहीं रखी। मासूम वो होता है जो गुनाह कर ही नहीं सकता।
आम बंदा जो वली होता है ना, वो कर सकता है लेकिन नहीं करता। नबियों में अल्लाह ने गुनाह की ताकत रखी नहीं होती, वो कर ही नहीं सकते, मासूम होते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जिनका ज़िंदगी में एक काम भी ऐसा ना हो, जिनकी ज़िंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह की इबादत में गुजरा हो, और जो अपने सहाबा को कह जाएं तुम भी जन्नती हो, तुम भी जन्नती हो, तुम भी जन्नती हो, तो वो नबी, अरे जो ये फरमा जाए, ये देखें ना, अब सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा को तो उन्होंने नाम लेके कह दिया तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है। तो अब मेरे जैसा कोई बंदा सोचे, आपके जैसा कोई बंदा सोचे, यार काश उस वक़्त मैं भी होता, मैं भी कोई ऐसा काम करता कि मेरे काम को देखकर सरकार खुश होते और फरमाते कि तू जन्नती है, काश मैं उस वक्त होता। तो ये जो आपकी काश है ना, सरकार इसको भी हल करके गए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार को पता था कि मैं इनके नाम लेके कह रहा हूँ तू भी जन्नती है, तू भी जन्नती है, तो बाद में आने वाले कहेंगे काश हम भी होते, हमें भी ये सर्टिफिकेट मिल जाता। तो सरकार फरमाया जो बंदा मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत दे दे कि उसकी ज़ुबान गलत नहीं करेगी, ना झूठ बोलेगी, ना गीबत करेगी, ना बदज़बानी करेगी, ना फाहिश कलामी करेगी, उसकी ज़ुबान गलत काम नहीं करेगी और उसकी शर्मगाह गलत जगह पे नहीं जाएगी। फरमाया जो मुझे अपने दोनों जबड़ों के दरमियान वाली चीज़ यानी ज़ुबान की ज़मानत दे दे और अपनी टांगों के दरमियान वाली चीज़ यानी शर्मगाह की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद उससे जन्नत की खुशखबरी देता। तो ये बाद में आने वालों के लिए भी सरकार समान कर गए हैं। अच्छा, जो खुद भी जन्नती हैं, जिनके सहाबा भी जन्नती हैं, जो क़यामत तक जन्नत का सर्टिफिकेट दे के गए हैं कि जो ये काम करे वो जन्नती है, तो मुझे ये बताएं वो भी दुनिया से जाते वक्त पूछ रहे हैं कोई मुझसे नाराज़ तो नहीं, अगर कोई है तो अपना बदला पूरा कर ले। तो यार हम क्या हैं, उन्हें तो पता था कि मेरी इतनी ज़िंदगी है, मैंने सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में बसर की है, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक की है, फिर भी वो जाते वक्त लोगों से पूछ रहे कोई मुझसे नाराज़ तो नहीं। और हम कौन हैं जिनका गुज़रते गुज़रते हम लोगों के दिल तोड़ते जाते हैं, इतने सख्त लफ्ज़ हम बोलते हैं, अगले का दिल तोड़ देते हैं, और फिर हमारे दिल में कभी एहसास भी पैदा नहीं होता कि हमने गलत किया है, हम उससे माफ़ी मांग लें। अब मैं ये नहीं कहता हाथ उठाएं, मैं आपसे ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया है, इसकी डिमांड आपसे ये कर रहा हूँ। आपको पता है कि अल्लाह जानता है आपने किसके साथ ज़्यादती की है। जिस बंदे ने किसी के साथ ज़्यादती की है, आज की है या साल पहले की है, और वो बंदा आपसे बेचारा कमज़ोर है, आपने ज़्यादती कर ली है, चाहे वो किसी भी किस्म की ज़्यादती है, चाहे उसके पैसे हथियार लिए हैं या उसके साथ कोई सख्त लफ्ज़ बोल दिया है या उसका कोई हक था उसे नहीं दिया, उससे कोई काम करवा लिया, उसे पैसे नहीं दिए, कुछ भी किसी भी किस्म की ज़्यादती कर ली है, आज वादा करें कि या तो अभी महफिल से जाके या फिर सुबह आप उस बंदे को राज़ी करेंगे, उससे माफ़ी मांगनी पड़ी मांगेंगे। वो पूछेगा कि क्या हो गया है, तुम्हें इतना अर्सा ख्याल नहीं आया कि मैंने इसके साथ गलत किया था, आज क्या हो गया? तो तुम उससे कहो यार रात को मैंने अपने नबी का वाक़या सुना है, उस महफिल की बरकत से मैं बदल गया। अच्छा, जो बंदा इरादा करता है कि जिसके साथ भी मैंने ज़्यादती की है, मैं इंशाअल्लाह उसे या महफिल से जाते ही और या अगले दिन उससे राज़ी करूँगा, माफ़ी मांग के भी राज़ी करना पड़ा तो राज़ी करूँगा। वो बंदा एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से हाथ उठा के कहे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाए। है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जो अपने खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके दुनिया से जा रहे थे, फिर भी लोगों से पूछा कोई मुझसे नाराज़ तो नहीं? यार वो सानू की पता है, उन्हें दिल जैसी कार अपनी ये बिना तो फरिश्ता आ जाए मौत का। सानू को पता है यार जिंदगी का, किसी बंदे को जिंदगी की जमानत होवे कि मैं 6 महीने नहीं मरना, साल नहीं मरना, कोई नहीं जी यार जमानत, माफ़ी मांग लवो, चंगी गल है ये। उन्हें माफ़ कर दिता तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देगा। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ इसके साथ ही कि जो बंदा किसी मुसलमान भाई को माफ़ कर देता है ना,
आप ये भी हदीस याद करें, जिसके साथ आपने ज़्यादती की है ना, उसको बेशक आप हदीस सुनाइएगा। अगर उसका दिल ना किया माफ़ करने का तो उसे सुनाइएगा, शायद फिर वो आपको माफ़ कर दे। अब तवज्जो फरमाइएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब क़यामत का दिन होगा ना तो दो बंदे अल्लाह के दरबार में आएंगे। एक बंदे ने जुल्म किया होगा और दूसरे पर किया होगा, यानी एक जालिम होगा और दूसरा मजलूम होगा। तो फरमाया कि जब वो अल्लाह के दरबार में पेश होंगे तो अल्लाह ताला मजलूम को कहेगा तो इसे माफ़ कर दे, और जालिम ख़ुद भी उससे माफ़ी मांगेगा कि यार मुझे माफ़ कर दे, मेरा बाकी सारा काम क्लियर हो गया है, बाकी सारे आमाल से मैं ठीक हूँ, बस मेरा ये एक काम अड़ गया हुआ है तेरी वजह से, तू यार मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ जुल्म किया था। वो कहेगा ना मैंने नहीं माफ़ कर। अल्लाह उसे कहेगा माफ़ कर दे, लेकिन जुल्म इतना बड़ा होगा कि उसका फिर भी दिल नहीं करेगा। अब ये देखें ना, अल्लाह कहे मजलूम को कि माफ़ कर दे और मजलूम का फिर भी दिल ना करे, तो क्या ख्याल है, हमारी कोई कुदरत है किसी के दिल को पकड़ के फेर लें? नहीं ना फेर सकते। अच्छा फिर क्या होगा? फिर वो बंदा जिस पे जुल्म हुआ होगा, मजलूम होगा, उसे अल्लाह ताला जन्नत का बड़ा खूबसूरत घर दिखाएगा, बड़ा ही खूबसूरत। जब वो उस घर को देखेगा तो देख के हैरत के साथ कहेगा या अल्लाह है किधर, बड़ी हैरानगी के साथ या अल्लाह है किधर। तो अल्लाह ताला उसे पता क्या फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा ये घर मैं उसे देता हूँ जो अपने किसी मुसलमान भाई को माफ़ कर देता। तो फिर वो हैरानगी के साथ सवाल करेगा या अल्लाह अगर मैं इसे माफ़ कर दूं तो क्या ये घर मुझे मिल जाएगा? फरमाया हाँ, तू इसे माफ़ करेगा तो ये घर तुझे मिल जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं वो इतनी खुशी के साथ उसे माफ़ कर देगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो वो इतना खुश हो जाएगा, उसको गले लगा लेगा इतनी खुशी के साथ कि जैसे उसने उस पर कोई जुल्म किया ही नहीं था। तो मेरे भाई, जो मैंने कहा जिसके साथ आपने जुल्म किया उससे आप जाके माफ़ी मांग लें। अब ये बात सुनाई है ना, तो एक तो इस बात को याद करें, उसे जाके सुनाइएगा कि यार ये सवाब है माफ़ करने का, तो मुझे माफ़ कर दे, और जिसने आपके साथ किया है उसको भी माफ़ कर दे। ज़रूरी नहीं कि आप सारे जालिम बैठे हो, आप में मजलूम भी हो सकता है किसी और ने आप पे जुल्म किया और आपने उस वक्त ये अल्फाज बोले तेरना पुत्र मैं अगले जान ही नहीं बढ़ा। ये होता है ना, अक्सर ऐसा हो जाता है। कई दफ़ा कोई बंदा जुल्म करता है ना तो हम माड़े होते हैं बेचारे, हम कुछ कर नहीं सकते, तो हमारे मुंह से अक्सर ये अल्फाज निकलते हैं, चल पुत्र खुदा तो पाएंदा, चल अगले जान ने बढ़ा दे। तो वो जब आपने कह दिया ना कि अगले जान ने बढ़ा दे, तो वो माफ़ नहीं हुआ, वो क़यामत तक वो वैसे का वैसे ही मामला रहना है। क़यामत के दिन अगर आपने माफ़ किया फिर वो माफ़ होगा, नहीं किया तो फिर वो लटका जाएगा। तो मेरे भाई, आज अगर आप चाहते हैं ना कि आपको कोई माफ़ कर दे तो आप उसे माफ़ कर दें जिसने आप पे जुल्म किया है। तो अभी आपने इरादा किया है जिसके साथ आपने जुल्म किया, आप उससे जाके माफ़ी मांगेंगे। तो जिसने आपके साथ किया है अगर आप उसे माफ़ कर सकते हैं